ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 फरवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एजेड बन जाएगा। तो क्या बोले पापा? तन मन धन से सच्ची सच्ची रूहानी सेवा, मतलब आत्मिक सेवा करनी। इसी सेवा से भारत गोल्डन एज अर्थात स्वर्ग बनेगा। हम्म। और कहते हैं ना, सृष्टि कितनी भी बदल जाए, हम सुखी नहीं रह सकते, परंतु जिस दिन दृष्टि बदल जाएगी ना, उस दिन जीवन सुखी हो जाएगा। और ये दृष्टि बदलने के लिए भगवान की ये कृति है, ये मुरली, जो हमें रोज नियमित रूप से सुननी है और सुनानी है और धारण करनी है। प्रश्न: बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? उत्तर: बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है वह बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। सुना? बेफिक्र रहना तो सभी चाहते हैं, लेकिन बेफिक्र के लिए कौन सी श्रीमत मिली है? वो यही है कि तुमको योग करना है, ईश्वर की याद में रहोगे, और योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। आइए एक प्रसंग सुन लेते हैं। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। वो अपनी पीठ पर ज्ञान का भंडार लाद कर चला करता था। सारी दुनिया उसकी जय जयकार करती थी। ज्ञानी अपने ज्ञान पर दम करता हुआ इतराता फिरता था। एक बार वो किसी पहाड़ी से गुजर रहा था। रास्ते में उसे भूख लग गई। उसने इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर नया सर गांव दिखाई दिया। वहां एक बुढ़िया इमरती देवी पत्थरों के पीछे अपने लिए रोटी पका रही थी। ज्ञानी व्यक्ति उसके पास पहुंचा और उसने उससे अनुरोध किया, क्या वो उसे भी एक रोटी खिला सकती है? बूढ़ी माता ने कहा, जरूर। आदमी ने कहा, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ज्ञान है, और वो चाहे तो उसे थोड़ा सा ज्ञान दे सकता है। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, तुम रोटी खा लो, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आदमी ने रोटी खाने के बाद बुढ़िया से कहा कि पूछो अपना सवाल। बूढ़ी माता ने कहा, तुमने अभी अभी जो रोटी खाई है, उसे तुमने अतीत के मन से खाई, वर्तमान के मन से खाई है, या फिर भविष्य के मन से खाई है? आदमी अटक गया। उसने अपनी पीठ से ज्ञान की बोरी उतारी और बूढ़ी माता के सवाल का जवाब तलाशने लग गया। किताबों में से हजारों पन्ने पलटने के बाद भी उनके उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। बहुत देर हो चुकी, तो बूढ़ी माता को लौटना था। आखिर में उसने ज्ञानी से कहा कि तुम रहने दो, इस सवाल का जवाब इतना भी कठिन नहीं था। जिंदगी में हर सवाल के जवाब कठिन नहीं होते। इसका तो बहुत सीधा सा जवाब था कि आदमी रोटी मुंह से खाता है, न कि अतीत, वर्तमान या भविष्य के मन से। वो तो तुम ज्ञानी थे, बड़े आदमी थे। तुमने अपने ज्ञान के बूते खुद को, मतलब, बहुत कठिन बना लिया। इसलिए हर सवाल के जवाब तुम पीठ पर लदे ज्ञान के बोझ में तलाशते हो। वरना जिंदगी को सहज रूप से जीने के लिए सहज ज्ञान की ही दरकार होती है। कहते हैं ना, सहजता से, मतलब सरलता से बढ़कर जीवन को जीने का कोई दूसरा मूल मंत्र नहीं है। जो आदमी जितना सहज होता है, सरल होता है, वो संतोषी होता है। जीवन के सफर को सुखमय बनाने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला है, जो चीज जैसी है उसे उसी तरह स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। लोग भले ही कहे कि जो हम पाएंगे वही देंगे, लेकिन आप इसकी जगह यह सोचना कि जो आप दोगे वही पाओगे। क्योंकि दुनिया तो टिट फॉर टैट पे चलती, जो मुझे मिलेगा हम वही देंगे, लेकिन यहाँ पे ये सोचना है कि जो हम देंगे किसी को वही हमें मिलता है। तो हमें बेफिक्री देनी है सबको, ताकि सभी बेफिक्र हो जाए, है ना? ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानुवाच, बाबा ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते। भगवान वो जो पांचों तत्व के रचयिता हो और जो सभी आत्माओं के पिता हो। किसी एक धर्म के नहीं, वही तो भगवान है। बाबा कहते, तू स्वदर्शन चक्रधारी, रचता और रचना के नॉलेज पाकर काम को जीत अर्थात जगत जीत बनते हो। और तुम बच्चे समझा सकते हो, हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान है। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो। मतलब ऐसे सबको समझाना है कि तुम भी हो, जैसे हम शिव भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के, वैसे तुम भी भोले बाबा के बच्चे, लेकिन उनको पहचानते नहीं है। भगवान तो एक है, बाकी सब ब्रदर्स है। बाबा कहते हैं, मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूँ। बाकी सब है ब्रदर्स। भारत ही स्वर्ग था, हम नरक है।
जो काम को जीतेगा, कामनाओं को जीतेगा, वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना करना हूँ। और शिव बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी तो बाबा ने अपना परिचय दिया है ना, मतलब भगवान ने ही तो हमें बताया अपना परिचय। हम्म? शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा तन में भगवान आकर हमें राजयोग बैठ सिखला रहे हैं। और बाबा ने कहा है मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई तो है ये 5% भी नहीं जानते हैं। मतलब मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई तो ये 5% भी नहीं जानते हैं। तुम्हें बाबा को जानकर पूरी रीति याद करना और सबको बताना है कि मामेकम याद क्यों नहीं करते हो, मतलब ईश्वर को मन से याद क्यों नहीं करते हो। तो वे कहते हैं बाबा याद तो भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते? याद नहीं कर सकते? जो बाबा, अरे तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, दुख सुख और शांति और दूध के सागर में ले जाते हैं, दूध दही के विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। हाँ, माया भुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है। ऐसा भी नहीं है। बस मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो गए। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उसको भी मैं बोलूंगा बच्चे। बाबा बोले जैसे तुम बच्चों को मैं बच्चे बोलता हूँ ना, भगवान ही कहते हैं ना बच्चे। और कई साधु संत किसी को बच्चे कहते हैं अपने आश्रम में? नहीं। आत्मन कहेंगे, वत्स कहेंगे, शिष्य कहेंगे, लेकिन बच्चे कहने का हक सिर्फ ऊंचे से ऊंचा भगवान को। बाबा ने कह दिया कि कोई भी मेरे सामने आए, बड़ा जज आए, राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, सबको मैं बच्चा कहूँ, क्योंकि बच्चे कहने के ऊंचे होते ऊंचे बात तो बाबा ही हैं। फिर बाबा कहते हैं कि मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। किसको? लेखरा दादा, संस्था के फाउंडर, जिनका नाम भगवान ने ब्रह्मा रखा। तो बाबा कह रहे मैं सबसे पहले इनको पढ़ाता हूँ, क्योंकि यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मम्मा, ब्रह्मा बाबा की नंबर 1 शिष्या मम्मा, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये रहस्य बाबा ने हम बच्चों को बताया। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं को ही पढ़ाता हूँ। आत्माएं झट अशरीरी हो जाती है, इस शरीर को अपने से अलग समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। देही अभिमानी भव अर्थात देह से उपराम, देही अर्थात आत्मा, आत्म अभिमानी बनो। हाँ, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट। बाबा तो बेफिक्र है, इनको तो कोई फिक्र है ही नहीं। तो तुम बच्चों को भी फिक्र छोड़ देना चाहिए, बाबा को सब दे दो। हाँ, इसके लिए योग अच्छा चाहिए। योग के लिए बाबा जोर देते हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो, बाबा उलाहना देते हैं। जो बाबा तुमको इतना खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। हम्म? और बाबा जानते हैं किस में ज्ञान है किस में नहीं, क्योंकि ज्ञान ही कभी छिपा नहीं रहेगा, वह झट सर्विस का सबूत देगा। तो यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है, पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाबा की याद में रहना है, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना, मतलब किसी देहधारी पर आश्रित नहीं रहना है। वरदान, श्रीमद प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। श्रीमद प्रमाण सेवा में सफलता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो रहा है ना। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमद प्रमाण कार्य किया तो श्रीमद को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है, क्योंकि तुमने श्रीमद प्रमाण सेवा की। अब कोई सुने न सुने, बने न बने, ये उनकी उनकी मर्जी, उनका पाठ। तुमने तो अपना काम कर दिया ना। स्लोगन, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी। जो असमर्थ आत्माएं हैं उनको समर्थी दे दो, उनको शक्ति दे दो, उनको रास्ता बता दो, तो दुआएं तो मिलेगी ही। और कहते हैं ना कि दूसरे की छांव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। तो ज्ञान सूर्य के धूप में, अर्थात ज्ञान सूर्य के ज्ञान में
डूब जाओ, स्नान करो, ताकि दूसरे को भी समर्थी बना सके। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।